वालेकुम, आई एम सोनिया। वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल है आप सबके? आप सबको सबसे पहले तो बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। आज की रेसिपी जो मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ वो ये रेसिपी है कि जिसके बगैर इफ्तारी हर घर की नामुकम्मल है। आपने गेस कर लिया होगा कि वो क्या चीज़ है, वो है पकोड़े। आज मैं बहुत ही मज़े के आपको पकोड़े बनाना सिखाऊंगी। रमज़ान में मैं बहुत सी इफ्तार की रेसिपीज लेकर आऊंगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। वीडियोज़ अच्छी लगे तो लाइक करें। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। पकोड़े बनाने के लिए मैंने 2 कप बेसन लिए। इसमें मैं 1.5 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 टीस्पून साबुत धनिया जिसको मैंने कूट लिया, 1 टीस्पून काली मिर्चें जो कि मैंने कूट ली हैं। पिसी हुई काली मिर्चें नहीं आपने यूज़ करनी, कुटी हुई यूज़ करनी है। 1/3 टीस्पून गार्लिक पाउडर, 1/3 टीस्पून अजवाइन, हाफ टी स्पून अनारदाना पाउडर और हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर डालेंगे और अब इस सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें मैं 2 कप बारीक कटी हुई पालक डालूंगी और अब इसमें एक लार्ज साइज़ का अनियन, एक बड़े साइज़ का प्याज जो कि मैंने बारीक स्लाइस कर लिया था, ये डाल दूंगी। एक हरी मिर्च जो कि मैंने बारीक काट ली थी और अब इस सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स कर लिए इन सबको बेसन के साथ और अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करूंगी और साथ साथ मिक्स करती जाऊंगी। पानी एकदम से ज़्यादा नहीं डालना आपने, उससे ये होगा कि बेसन पतला हो जाएगा। पानी थोड़ा थोड़ा करके डालना है। इस तरह से हम पकोड़ों का बैटर तैयार कर लेंगे। पकोड़ों का बैटर जो है वो तैयार हो गया, ना बहुत गाढ़ा है और ना बहुत पतला। पकोड़ों का बैटर बिल्कुल तैयार है। अब इसको मैं फ्राई करूंगी। पैन में मैंने ऑयल गरम करने के लिए रख दिया था मीडियम हीट पे। अब जब ये गरम हो जाएगा अच्छी तरह से, फिर मैं इसमें पकोड़े ऐड करूंगी। ऑयल अब गरम हो गया। इस तरह से मैंने हाथ से उठा के थोड़े थोड़े करके इसमें मैंने बैटर डालना है पकोड़ों का। हाथ से डालें तो पकोड़े ज़रा अच्छे बनते हैं। पकोड़ों का कलर दोनों साइडों से गोल्डन ब्राउन होना चाहिए। ये जो फ्लफी से पकोड़े बने हैं ये बेकिंग सोडे की वजह से बनते हैं। उससे ज़रा पकोड़े थोड़े से फूल जाते हैं और अच्छे लगते हैं। और इनका गोल्डन गोल्डन कलर जो आता है वो हल्दी की वजह से होता है। तो इसलिए ये दोनों चीज़ें आप पकोड़ों में ज़रूर ऐड करें। अब दोनों साइडों से इनका कलर खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन हो गया। अब ये बिल्कुल रेडी है। अब मैं इनको निकाल लूँगी प्लेटर में। और बाकी के पकोड़े भी मैं इसी तरह तैयार कर लूँगी। अब आपका ऑयल गरम है तो पकोड़े जो है हमारे वो जल्दी जल्दी बन जाएंगे। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और रमज़ान में इफ़्तार के लिए ये हर घर में बनते हैं। आप भी इससे बनाएं। इस रेसिपी से बहुत मज़े के तैयार होते हैं। रमज़ान में तो इफ़्तारी पकोड़ों के बगैर नामुकम्मल सी होती है। मैं इसी रेसिपी से पकोड़े अपने घर में बनाती हूँ और बहुत मज़े के बनते हैं।
हमारे बहुत ही मज़ेदार से पकोड़े बिल्कुल तैयार हैं। आप इनको बनाएं, ट्राई करें। इफ्तार में तो इफ्तारी का मज़ा ही पकोड़ों से आता है। आप इनको ज़रूर बनाइएगा, इस रेसिपी से ट्राई करें, आपके बहुत मज़े के बनेंगे। और अपनी फीडबैक मुझे कमेंट में ज़रूर दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलें फिर मिलते हैं फिर नई इफ्तार की रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।